जैसे मतलब आप बता रहे थे ना पावर वन वाली क्लास में, क्या? जो अ, आप बता रहे थे रेफरेंस वगैरह, वो मुझे समझ नहीं लगा अभी तक। नहीं, और एक वो लेफ्ट वो लेफ्ट पवन भाई क्लास दिए थे तो उसमें क्या बताए थे वो बताइए, फिर मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। जो एग्जॉशन कैंडल के पास में आपने बताया था ना कि रेफरेंस देगा। क्या रेफरेंस है? नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आपका क्वेश्चन। कोई एग्जांपल वगैरह है डाउट से रिलेटेड, या फिर कोई और स्टूडेंट अगर समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे तो वो समझा सकते हैं। सर इनका कहना है कि जैसे पीछे को मार्केट होती है, जैसे कोई स्पोर्ट लेवल आ जाता है या कोई लेफ्ट लेग आ जाता है, ये वो कह रहे हैं रेफरेंस। मतलब अगर पीछे मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लोअर लो पर खड़ी है, तो ये वो कहना चाह रहे हैं। अगर पीछे मतलब कोई लेवल है, स्पोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग है, या वो कहते हैं लेफ्ट लेग, वो कहना चाह रहे हैं आई थिंक। जब रेफरेंस, हाँ तो उसको, तो अगर पीछे कुछ रेफरेंस नहीं है तो कुछ नहीं करना है। मतलब ट्रेड नहीं ना करनी वहां पर। नहीं। ओके ओके ओके। तो सर एक यही डाउट था, और एक लेफ्ट लेग का नहीं अभी तक समझ लग रहा। ओके, लेफ्ट लेग का क्या नहीं है, क्लियर है? मत मत नहीं नहीं, क्लियर नहीं है सर। चार्ट खोलिए ना वो वाला, कोटेक्स वाला। ओके, लेफ्ट लेग में सब क्लियर होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। लेफ्ट लेग का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या हम बता देंगे, आज ही बता देंगे। बाद में जब चार्ट खोलोगे ना फिर समझा देना आज से। क्योंकि लेफ्ट लेग सब छोटा बहुत टॉपिक है, इतना छोटा टॉपिक, इतना जैसे तुम जो दोनों तुम क्वेश्चन किए ना, एक रेफरेंस वाला एक लेफ्ट लेग वाला। हाँ, अगर ये समझ ही नहीं लग रहा। कोई इसको समझे भी नहीं फिर भी इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं लोग, मतलब ये सब है मतलब 100% ट्रेडिंग है ना, मतलब 100% ट्रेडिंग नॉलेज। तो ये दोनों होंगे हाफ हाफ परसेंट, 1% होंगे दोनों मिला के। तो छोटे मोटे टॉपिक पे इतना टेंशन नहीं लेना है, बड़े बड़े टॉपिक पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, बाकी टारगेट पे सब ध्यान क्लियर है दो, सर। स्विंग लो स्विंग बाकी हाई सब पे। क्लियर, बस वही लेफ्ट लग नहीं समझ लग रहा अभी तक। उसको हम समझा देंगे, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे टारगेट क्लास में थोड़ा बहुत तो बता ही होंगे, नहीं बताया तो आज बता देंगे। सर टारगेट क्लास थोड़ा बताया था हमने जब आप टारगेट क्लास चार्ट में। ओपन करोगे ना चार्ट, तो फिर एक बार प्लीज समझा देना। उसे टारगेट क्लास में मैंने बताया था लेफ्ट लेग के बारे में। बताया तो था सर। टैबलेट के बारे में क्लियर बताया नहीं था। हो रहा मुझे। बस उतना ही जानना ही है जितना बताया था। जितना हम बताएंगे ना बस उतना ही जानना है, आज भी क्लास में हम फिर से टच करेंगे लेफ्ट लेग को। और जितना हाँ बताएंगे ये। बस बिना अपना कुछ दिमाग लगाए या कुछ भी बिना सोचे समझे, बस जो हम बताएंगे ना बस उतना ही जानना है, ठीक है? बस ओ, उतना ही काम रहेगा, ठीक है? ओके। ओके सर। तो रेफरेंस पे भी ट्रेड नहीं ना लेनी, बस वो देखना ही होता है ना। हाँ, अगर पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा तो अब कुछ करना ही नहीं है। ट्रेड तो बस हम लोग श्योर शॉट पे लेंगे, जो प्रॉपर प्राइस एक्शन से निकला हुआ है, चार ट्रेडिंग ओके से जो निकला हुआ जो श्योर शॉट है, जिसपे विन होने का सबसे ज्यादा चांस है, उस पे लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है? ओके सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पावर टू। पावर टू पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंक्रीजिंग, और दूसरा डिक्रीजिंग के बारे में। डिक्रीजिंग। पावर इंक्रीजिंग मतलब जैसे यहाँ पे बायर कैसे बॉडी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बायर का पावर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? मतलब बॉडी अगर इंक्रीज हो रहा है यानी कि पावर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बॉडी हमें पावर क्या नहीं बताता है। अब इससे कोई लेना देना कि सिर्फ वीक है या नहीं, अगर सिर्फ वीक है मान लेते हैं ऐसा वीक है, इसमें छोटा वीक है, इसमें है ही नहीं, तो फिर भी हमें वीक से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसका बॉडी इंक्रीज हो रहा है यानी कि पावर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? सेम सेलर में अगर ऐसे बॉडी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर का पावर बढ़ रहा है, यानी कि सेलर ताकत में बढ़ रहा है, यहाँ पे बायर ताकत में आ रहे हैं, ठीक है? अब इसको लोग कैसे यूज करने वाले हैं,
तो अगर इंक्रीजिंग हो रही है पावर कंटिन्यूसली, तो रिवर्स ट्रेड में हम लोग उसको अवॉइड करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं रिवर्स ट्रेड हम लोग कहाँ कहाँ लेते हैं, एक मैजिक वी पे लेंगे, एक हेड एंड शोल्डर पे, एक एफएमडब्ल्यूआर पे, ठीक है। ये तीनों तो सबको क्लियर है। यस यस सर। सर। अब मान लेते हैं मार्केट ने बनाया ऐसे हाइयर हाई, अब आया मार्केट का ऐसे हाइयर लो। अब मार्केट ने गेन बना दिया ऐसे हाइयर हाई। मैजिक भी क्या करा, जब ये डायरेक्टली आ जाए ऐसे हाइयर लो पे, उसको लोग कहते हैं मैजिक भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सेलर का पावर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, यस यस सर। सर। कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। ये है तो मैजिक भी, इस पे लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर ऐसे पावर कंटिन्यूस इंक्रीज हो, मतलब मिनिमम 3 कैंडल में या उससे ज्यादा होता तो बहुत डेंजरस है, तब तो सोचना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 में भी बढ़ रहा हो कंटिन्यूस, जब भी पावर को इंक्रीज करके क्लोज दे मैजिक वी पे या किसी पे भी, तो हमें वहां पे ट्रेड नहीं करना है, मतलब अगेंस्ट में नहीं जाना है, ठीक है। जी। क्लियर। मतलब रिवर्सल नहीं करना है, हाँ नहीं कंटिन्यू रिवर्स पावर। नहीं करना। हमारे तो यहाँ पे जोन है, तो यहाँ पे लोग जोन लगा लेंगे। मान लेते हैं सेलर ने दिया बॉडी लेवल पे क्लोज, तो अभी तो पावर इंक्रीज कर किया, नहीं लेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट पे सेलर आते हैं और इस बार डिक्रीज होके क्लोज दे देते हैं, लेकिन नीचे वाले पे देने चाहिए, नीचे वाले पे डिक्रीज करके दे रहे हैं, अब तो पावर डिक्रीज हो गया सेलर का, जी। यस सर। डिक्रीज हो गया। और अभी भी जो अगर एग्जैक्ट इस पे दिए विक पे, सेकंड लाइन वाली जोन पे, तो हम लोग ले सकते हैं सर यहाँ से अब ट्रेड। ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट कर दे तो फिर नहीं लेना ब्रेकआउट में तो हमारा। ट्रेड ही नहीं करना है। मतलब वीक चाहे बाहर हो, बॉडी अंदर होनी चाहिए। वीक नहीं भी, जोन मतलब पे। कि कुल मिला के हाँ, बस तोड़ना नहीं चाहिए बॉडी से, ठीक है। ओके ओके। ओपनिंग पे भी ले सकते हैं सर। हाँ ओपनिंग पे ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे क्लोज देता है, इसके बीच में देता है ऐसे, तो ये जोन के बीच में हो गया, क्योंकि ये पूरा जोन हुआ। जोन का बताया गया था ना सभी को। यस सर, यस सर। जोन पे। तो जोन का मैंने क्या बताया था, एक चीज बताया था कि हम लोग पहले जोन। जोन कैसे लगाते हैं। ये हो बॉडी गया जो। हमारा जोन, ठीक है। जोन में 3 ही चीज हो सकता है, या तो हो सकता है पहला ये जोन पे एग्जैक्ट क्लोज दे दे, दूसरा हो सकता है जोन के बीच में दे दे, और तीसरा हो सकता है नीचे लाइन पे दे दे, ठीक है। जी। अगर बॉडी इंक्रीज करके दे रहा हो, चाहे वो यहाँ पे दे रहा हो या फिर नीचे दे रहा हो, अगर कंटिन्यूस बॉडी इंक्रीज कर दे रहा हो वहाँ पे, तो लेना ही नहीं है, ठीक है, पहला क्लियर। जी सर। दूसरा, अब हो सकता है एग्जॉशन दे, एग्जॉशन अगर ऊपर में दे रहा हो या फिर यहाँ पे दे रहा जी। हो, नीचे पे, हम लोग ओपनिंग पे जाएंगे, ठीक है। जी। या फिर हो सकता है बॉडी डिक्रीज करके दे, बॉडी डिक्रीज करके यहाँ पे दे रहा हो या फिर यहाँ पे दे रहा हो, ओपनिंग पे जाएंगे, ठीक है। जी। लेकिन अगर जोन के बीच में दे रहा हो, चाहे वो एग्जॉशन हो या फिर बॉडी, हम लोग दो ही केस में तो लेंगे, बॉडी इंक्रीज में तो लेना ही नहीं, तो बचा क्या क्या, बॉडी डिक्रीज करके देगा या तो एग्जॉशन देगा। इन दोनों के अलावा कुछ और बच रहा है पॉसिबिलिटी, नहीं। क्योंकि बॉडी इंक्रीज करके दे तो लेना ही नहीं है, तो बचा क्या पॉसिबिलिटी, या तो बॉडी डिक्रीज करके दे या तो एग्जॉशन दे दे। अब वही बात नहीं होने वाले की। बस यही बचा, यही तो पॉसिबिलिटी बचा ना। तो या तो अब वो कहाँ कहाँ दे सकता है, या तो पहला जोन के इस लाइन पे दे सकता है, पहला ओपनिंग पे चल जाएंगे, दूसरा हो सकता है नीचे दे दे, ओपनिंग पे चल जाएंगे, तीसरा अगर बीच में दे, यहाँ पे हमें थोड़ा देखना है। अब मान लेते हैं एग्जॉशन हो रहा है, एग्जॉशन हमें यहाँ पे बीच में मिला, सीख रहे हो क्या यार? तो ऐसे में आपको क्या करना, अगर इस कैंडल का लो है, लो इतना नहीं कि छोटा सा लो है, छोटा सा लो तो अवॉइड कर दीजिए, जोन के बीच में तो अवॉइड कर सकते हैं। हाँ अगर बड़ा लो है, इतना सा लो है, ठीक है। साल से हो लॉसी में हो फिलहाल। कितना लॉस है हमारे हो जाएगा। धीरे धीरे प्रॉफिट हो। हाँ। और माइक बंद दिख रहा हो। जैसे यहाँ पे एग्जॉशन हो गया यहाँ पे जोन के बीच में,
तो जोन के बीच में यहाँ पे एग्जॉशन मिला, लेकिन जोन के बीच में मिला। अगर ऊपर में यहाँ मिले तो ओपनिंग पे जाते हैं, फिर यहाँ मिले तो ओपनिंग पे जाते हैं, यहाँ पे बीच में हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस कैंडल का लो है, अच्छा खासा लो है, तो इस कैंडल के लो के नीचे जाने पे लेंगे, अगर फर्स्ट 30 सेकेंड में दे दे तो ठीक है। इसके लो के नीचे जाने पे, और अगर इसमें लो नहीं है तो आप अवॉइड कर दो जोन के बीच में, फिर आप मत लो, ठीक है। फर्स्ट कितने सेकंड में, 30? हाँ, फर्स्ट 30 सेकेंड में ही ले सकते हैं, उसके बाद तो नेक्स्ट ट्रेड लग जाएगा। आपने 20 का। वो इनगल्फिंग के लिए, बॉडी इंक्रीज के लिए, वो सब के लिए, ठीक है। इसमें ले सकते हैं, ओके ठीक है। क्लियर है ओके सर। इसमें। यस सर। तो अगर ये इसके नीचे दे दे, इसके लो के नीचे आने पे अगर जोन के बीच में देता है तो, या फिर दूसरा केस हो सकता है ऐसे गया और बॉडी डिक्रीज करके दे रहा है जोन के बीच में, तो इसमें वही सेम होगा कि इसके लो के नीचे आने पे हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेंगे, अगर जोन के बीच में है तो। लेकिन अगर इसका लो छोटा सा है तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर छोटा सा लो तो नहीं, ठीक है। मिनिमम इसका लो कम से कम तो मतलब इस जोन के थोड़ा नीचे ही होना चाहिए लो, ताकि हमें अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले। और अगर नहीं देता है तो नहीं लेंगे, क्योंकि जोन के बीच में रिस्की होता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर सभी को ये पॉइंट। जी सर, बीच में अगर देगा तो लेना ही नहीं है। हाँ लेंगे, लेकिन अगर लो हो तो उस लो के नीचे आने पे, ठीक हाँ, है। लो हो तो, अगर लो नहीं रहेगा तो नहीं लेना है। हाँ तो छोड़ देंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे मार्केट तोड़ देता है कई बार, ठीक है। जी सर। तो ये इस तरीके से हमें जाना है, तो बॉडी इंक्रीज करके अगर मैजिक वी पे दे तो हम लोग को वहां पे ट्रेड नहीं करना है। अब एक चीज और, एग्जॉशन में लोग काफी बाल लेते हैं, यहाँ पे एक डोजी आ गया, ठीक है। अब ये डोजी है, डोजी के बाद अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है तो दिस इज नॉट एग्जॉशन, ठीक है। ये एग्जॉशन नहीं है, क्योंकि डोजी है, ये कोई वीक रेट नहीं है। वीक रेट के बाद स्ट्रॉन्ग आएगा तो एग्जॉशन होता है, ये डोजी के रेट आया तो ये एग्जॉशन नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसा एक सेलर आया, ठीक है। ये एक सेलर हुआ, फिर यहाँ पे एक सेलर हुआ, अब यहाँ पे एक सेलर कैंडल आ गया। तो देखा जाए यहाँ पे तो वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलर आया तो एग्जॉशन होना चाहिए, यस और नो। जी सर। लेकिन नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूस बॉडी इंक्रीज हो रहा है, ये कोई एग्जॉशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस बॉडी इंक्रीज हो रहा है ना, एग्जॉशन कहाँ हुआ ये। तो आप पूछोगे एग्जॉशन कब होगा। एग्जॉशन तब होता है जैसे सेलर आया, तो ये जो वीकनेस जो सेलर का होगा वो अपने पिछले वाले सेलर से डिक्रीज होना चाहिए। यानी कि जो ये वीक वाला सेलर कैंडल है ना, ये वाला, ये अपने पिछले कैंडल से वीक होना चाहिए, फिर अगर एक स्ट्रॉन्ग रेट आता है तो एग्जॉशन होता है। क्लियर, समझ आ रहा है किसी भी वाला पॉइंट। जैसे देखिए एक है यहाँ पे, एक ये है, ये सेलर जैसे वीक हुए, फिर एक और सेलर आया, फिर यहाँ पे एक और सेलर आया, ये लेवल पे क्लोज दे दिया। और एक है, एक है ये। तो इन दोनों में से क्या, कौन एग्जॉशन है, क्या दोनों ही एग्जॉशन है, या फिर कोई एक है, या फिर कोई भी नहीं है। अगर एक है तो कौन सा है, कोई बताना चाहेंगे। सेकंड वाला है स्ट्रॉन्ग भी सर। स्ट्रॉन्ग। सिंपल है ये, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये दोनों को अगर हम केवल देखें तो दोनों ही सेम है, यस और नो। लेकिन नहीं, ये है पावर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, ऐसे हम लोग अवॉइड करेंगे मैजिक वी पे। लेकिन ये एग्जॉशन है, क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग थे फिर वीक हो गया, यानी इसलिए अपना वीकनेस दिखा दिया, उसके बाद इतना से इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, तो ये एग्जॉशन हो गया। क्लियर, तो इसमें लोग फंस जाते हैं, तो इसका भी ध्यान देना है। और पॉकेट खाली कैंडल भी ऐसा ही होता है, बीच में से ग्रीन आ जाता है फिर स्ट्रॉन्ग आ जाता है, ठीक है। अब यही सेम रूल आपका फॉलो होगा, आपका हेड एंड शोल्डर के लिए भी। अगर हेड एंड शोल्डर पे भी कंटिन्यूस बॉडी इंक्रीज करके दे
तो हम लोग वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर कंटिन्यूस दे तो यहाँ पे तो कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं, आप तो एग्जॉशन यहाँ पे ले सकते हो। और ये तो सेम जोन का एग्जॉस्ट। रूल भी यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ पे जोन लगा लेंगे। ठीक है, जोन के फर्स्ट लाइन पे दे तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कब जाएंगे? जब या तो एग्जॉशन हो या तो वीकनेस के साथ हो। इंक्रीज करके हो तो लेना ही नहीं है। सेम यहाँ पे दे तो ओपनिंग पे जाएंगे, अगर बीच में दे रहा हो तो अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर इसका हाई है तो इसके हाई के ऊपर जाने पे लेंगे मार्क से पीछे। क्लियर सभी को? पहले 30 सेकंड में ही लेना ना सर? हाँ तीनों में है ना? हाँ, रिवर्सल ट्रेड ऑफ ले सकते हैं 30 सेकंड में। ठीक है। ओके सर, मैं जीबी एफएमडब्ल्यू और हेड एंड शोल्डर। हाँ, ओके सर। अब कंटिन्यूएशन ट्रेड में लेना फर्स्ट 20 सेकंड में। ठीक है। ओके अब सर। आ जाते हैं हाइयर हाई मतलब एफ एम डब्ल्यू, जैसे कि यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ से वो हाइयर हाई बनाने में फेल हो गया, यहाँ पे C1 मिल गया। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से C2 मिल जाएगा। तो हम लोग कब ट्रेड लेते हैं? यहाँ से ट्रेड लेते हैं, सभी को पता ही है। तो सेम रूल इसके लिए फॉलो होगा। अगर कंटिन्यूस बॉडी इंक्रीज करके देता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इंक्रीजिंग सभी को समझ आ गया कैसे यूज करेंगे इंक्रीजिंग का रिवर्सल शॉर्ट में। अब जैसे कि रिवर्सल शॉर्ट में बॉडी इंक्रीज आपका निगेटिव पॉइंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन अब वही डिक्रीजिंग, ये जो पावर डिक्रीज है ये आपका पॉजिटिवली काम करेगा आपका रिवर्स शॉर्ट में। जैसे हम लोग यहाँ पे ही डिक्रीजिंग का लेकर के चलते हैं। अब जैसे सेलर ऐसे आ रहे हैं, अब यहाँ पे सेलर का पावर कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है ना? बॉडी डिक्रीज हो रहा है यानी पावर कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे इसका पावर कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, तो अब यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड और अच्छे तरीके से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पावर भी डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे लोग FMWR पे इजी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सेम विद द मैजिक भी। जैसे कि सेलर यहाँ पे आ रहे हैं, अब कंटिन्यूअस सेलर अपने बॉडी को डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं और क्लोज दे दिए सीधा लेवल पे। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या हुआ? सेलर अपनी पावर खो रहे हैं, बॉडी डिक्रीज यानी कि पावर डिक्रीज कर रहे हैं। और सेलर पावर डिक्रीज क्यों करेंगे? क्योंकि वो चाहते हैं बायर यहाँ से रिवर्स करे, तभी तो अपने पावर को खो रहे हैं। सिंपल बात है ना? इसलिए देखो सेलर अपने पावर को कंटिन्यूस डिक्रीज कर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और हो गया, तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं आराम से। और अगर यहाँ पे स्विंग हाई होता तो एक पॉजिटिव पॉइंट और हो जाता। क्लियर सभी को यहाँ तक? इंक्री डिग्री कैसे यूज करना है? यस सर। अब हम लोग आते हैं। सर इसमें रेड कैंडल का वीक अगर बड़ा भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है हाँ, ना? बिग से कोई लेना नहीं, पावर बस आपको देखना है बॉडी से। हाँ। तो फिर ओपनिंग पे ले सकते हैं ना? हाँ, अगर वही जो जोन वाला बताया रूल, अगर वो ऊपर देता है क्लोज बॉडी लेवल पे तो ओपनिंग पे ले सकते हैं। ठीक है। ओके। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आ गया ग्रीन कैंडल, ये जो बीच में जो एक कैंडल आता है उसको लेफ्ट लेग कहते हैं। ठीक है। अब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, कंटिन्यूएशन ट्रेड है, पावर का ज्यादा काम नहीं है आपके पास। पावर थोड़ा सा कंपैरिजन में यूज करना है कंटिन्यूएशन ट्रेड में। पावर कंपैरिजन करने में कैसे यूज करना है? जैसे यहाँ पे बायर आए, अभी तक हम लोग बस बायर के पावर को बायर से कंपेयर कर रहे थे, सेलर के पावर को सेलर से कंपेयर कर रहे थे कि सेलर का पावर डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है, सेम बायर में कर रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे इनगल्फ हुआ है, तो हमें यहाँ पे इनगल्फिंग ट्रेड में ट्रेड करना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बायर के पावर को सेलर से कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो सेलर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, यस और नो? तो यस। यानी कि सेलर ने यहाँ पे अपना पावर खो दिया है।
तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है कंटिन्यूएशन ट्रेड की तरफ लेने के लिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे स्विंग लो है, यहाँ पे या स्विंग लो है या नहीं है इस कैंडल में, इस कैंडल में नो स्विंग सर। लो भी नहीं है, प्लस यहाँ पे सेलर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और मान लेते हैं इस कैंडल ने एक भी स्ट्रांग राउंड नंबर को भी ब्रेक नहीं किया है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं इनगल्फिंग शॉर्ट विथ जीरो निगेटिव पॉइंट। यानी कि इसमें स्विंग लो भी नहीं है। स्विंग लो मतलब क्या होता है, अगर स्विंग लो होता है यानी कि सेलर ने अपना इंटरेस्ट दिखा रखा है तो निगेटिव पॉइंट हो जाता है, लेकिन इसमें एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं है, स्विंग लो भी नहीं है। प्लस से अगर इस बायर को आपको सेलर से अगर मैच करना है तो सेलर के मतलब लास्ट कैंडल से मैच करना होता है, लेटेस्ट कैंडल से, ये नहीं कि इसको इससे मैच करने लग जाएंगे। बायर को अगर सेलर के से कंपैरिजन करना है, बायर के पावर को अगर सेलर के पावर से कंपैरिजन करना है, तो आपको पता है सेलर का जो लास्ट कैंडल है वो बस उसको देखना है और किसी को नहीं देखना है। तो सेलर का लास्ट कैंडल ये है, ये वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, यानी कि सेलर ने अपने पावर को भी खो दिया है, यानी कि सेलर भी स्ट्रांग नहीं है, सेलर ने अपना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। प्लस बायर ने जो कोई भी स्ट्रांग राउंड नंबर जो कि ऐसा लेवल होता है एक स्ट्रांग नंबर, उसको भी ब्रेक नहीं किया, कोई भी स्ट्रांग राउंड नंबर 50 डबल जीरो ट्रिपल किसी को ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं है। तो अगर इनगल्फिंग शॉर्ट में एक भी निगेटिव पॉइंट ना हो तो उस समय आप लोग को कैसे ट्रेड करना ये हम बताते हैं। जैसे ही मार्केट ओपन होते ही, जैसे आपको हल्का भी रेड कलर दिखे, हल्का भी नीचे आए, बस जहां कोई भी नेगेटिव पॉइंट है बस उस समय ये काम करना है, जैसे ही हल्का भी नीचे आए आपको हमें ट्रेड लगा देना है, क्योंकि इसमें एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं है। जैसे ही ओपन हुआ हल्का नीचे आए आपको लगा देना है ट्रेड, और अगर लॉस होता है तो नेक्स्ट एमटीजी तो है ही, ठीक है। तो लेकिन अगर अब सर अगर यहाँ पे राउंड नंबर वाला होता तो? राउंड होता तो निगेटिव पॉइंट हो जाता, तो राउंड नंबर के नीचे ही आने पे लेंगे फर्स्ट 20 सेकंड में जो रूल है, ठीक है। ओके सर। लेकिन अब मानते एक भी निगेटिव पॉइंट होता, मानते यहाँ पे सेलर ऐसा होता, यहाँ पे बायर ने गल्फ कर दिया, तो क्या ये सेलर कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है वीक लग रहा है? स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग है, वीक तो नहीं स्ट्रॉन्ग लग रहा। तो एक नहीं निगेटिव सर। पॉइंट तो हो गया, मान लेते हैं स्विंग लो भी होता, या राउंड में भी ब्रेक कर देता, तीनों निगेटिव पॉइंट हो जाए, या फिर एक हो या फिर दो हो, अब कितना भी निगेटिव पॉइंट हो, अगर निगेटिव पॉइंट है तो उस समय आपको प्रॉपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना ही लेना है। अगर एक हो तो भी लेना है, दो हो तो भी लेना, तीन हो तो भी लेना है। वही सेम तरीका से, तरीका आपको ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं। अगर स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है तो उसके नीचे आने पे लेना फर्स्ट 20 सेकंड में, राउंड नंबर नहीं है तो इसके, अगर वीक है इसमें कहने का वीक होता है, लेकिन अगर वीक इसके बहुत नजदीक है तो लेंगे बॉडी से, लेकिन अगर वीक थोड़ा दूर है तो वीक पे ले सकते हैं। अगर वीक मान लीजिए ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत दूर है तो इसको वीक के नीचे आने पे ले सकते हैं, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो इस कैंडल के 50% के नीचे आने पे भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर निगेटिव पॉइंट हो तो कैसे लेना, और अगर एक भी निगेटिव पॉइंट ना हो तो कैसे लेना है। अब आते हैं लेफ्ट लेग का क्या काम है। अब यहाँ से इसने इनगल्फ कर दिया, इनगल्फ कर दिया। दो तरीके से लेफ्ट लेग में कुछ नहीं करना, बस हमें ट्रेड को अवॉइड करना पड़ता है। ऐसे ये लेफ्ट लेग है हमारा, ये हम लोग लेफ्ट लेग लगा लिए, ठीक है। और अगर सर जोन इसके है तो पूरा जोन लगा सर इसके लेंगे। हेड से लगाना, इसके हेड से लगाना होता हाँ अगर जोन है तो ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। है, मतलब ग्रीन कैंडल के हेड से लगाना होता है और हाँ रेड कैंडल के क्योंकि हेड ग्रीन से कैंडल लगाना आया ना तो ग्रीन कैंडल के से लगाएंगे, ठीक है। होता है। रेड के लूप में ग्रीन आया ना एक एक्स्ट्रा, तो ये लेवल हुआ ना। तो अगर ग्रीन के लूप में रेड हो तो रेड के हेड हाँ से लगाना। बिल्कुल। तो ओके। ये समझ आया, क्योंकि देखो अब यहाँ से ऊपर जाएगा ना क्या, मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ से एक तरीके से लेफ्ट लगा रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से ग्रीन का रेड आ रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस टाइप हो गया ना एक छोटा सा। तो हम रेजिस्टेंस पे ध्यान देंगे, ठीक है, ना कि इस वाले सपोर्ट पे नहीं ध्यान देना कि यहाँ पे लगा लिए, ठीक है। क्लियर? ओके सर। तो अगर ये ऐसे लेफ्ट लेग पे ऐसे क्लोज दे दे एग्जैक्ट, या फिर ये ऐसे वीक से ऐसे इसको रिजेक्ट भी हो जाए, तो वैसे में ये है तो इनगल्फिंग शॉट। अब हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते कि लेफ्ट लेग का छोटा मोटा लेवल होता है कि लेवल को उसने टच कर दिया है, अब हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। या फिर आपका इनगल्फिंग जब बॉडी इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे एक कैंडल आया, नेक्स्ट पे आपका ऐसे बॉडी इंक्रीज सीधा आके लेफ्ट लेग पे जोन में दे दे, यहाँ पे दे दे, कहीं भी दे दे, तो आपको बस वहां पे ट्रेड को अवॉइड करना। अगर बीच में लेफ्ट लेग पे एग्जैक्ट क्लोज दे रहा है या फिर लेफ्ट लेग को वीक से टच कर दे रहा है,
तो बस वैसे में आपको ट्रेड नहीं लेना है, बस इतना ही काम है लेफ्ट लेग का, बस इससे ज्यादा ना कुछ जानना है ना कोई जरूरत है, ठीक है। तो सर ग्रीन लूप में भी बता दीजिए। क्या? ग्रीन हाँ, ग्रीन लूप लूप में भी बता देंगे। जैसे आपने रेड लूप में बताया ना, ग्रीन में भी और बता दो। ओके ओके। अब इसमें आता है जैसे कि बॉडी इंक्रीज में अगर एक भी निगेटिव पॉइंट ना हो, एक भी निगेटिव पॉइंट ना होने का मतलब ये है कि सेलर वीक हो जाए पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बायर कैंडल आ जाए। नेक्स्ट पे क्या हो गया, बायर का बॉडी इंक्रीज हो गया, बॉडी इंक्रीज शॉर्ट हो गया। यहाँ पे कोई निगेटिव पॉइंट नहीं, सेलर वीक हो गए, स्विंग लो भी नहीं है, मान लेते इसने कोई स्ट्रॉन्ग राउंड में ब्रेक नहीं किया है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, हल्का नीचे आने पे ले लेना है, क्योंकि कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर एक भी निगेटिव पॉइंट हो तो वही अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रूल को फॉलो करना है, फर्स्ट 20 सेकेंड में जो हम लोग करते हैं वो करना है, ठीक है। सर टेललेस कैंडल कहाँ दिक्कत करती है? हाँ, अगर टेललेस कैंडल है तो वो भी एक निगेटिव पॉइंट है, ये भी ध्यान देना। मान लो तो इसने से इनगल्फ किया, क्या ये टेललेस कैंडल है, उसमें टेल नहीं है, ये सुन लो, यस सर, टेललेस। ये भी खुद में एक नेगेटिव पॉइंट है। टेल होना चाहिए, हल्का फुल्का भी है तो वो निगेटिव पॉइंट होगा। यानी कि सेम बॉडी इंक्रीज में भी मान लो एक कैंडल आया, नेक्स्ट पे टेललेस आ गया, तो ये टेललेस कैंडल हो गया, तो ये भी खुद में एक निगेटिव पॉइंट है। मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, बस एक टेललेस कैंडल भी है तो वो खुद में एक नेगेटिव पॉइंट है, उसे प्रॉपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंगे, ठीक है। और अगर लॉस हो जाए तो कुछ नहीं, नेक्स्ट में मार्टिंग नहीं, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन को अवॉइड करना है, ज्यादा गैप अप गैप डाउन होकर ओपन दे रहा है तो आपको अवॉइड करना है वहाँ पे ट्रेड। गैप अप गैप डाउन का लोग सॉल्यूशन निकालेंगे उस पे। आप लोग बोलना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करो कि गैप अप गैप डाउन पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा आप लोग बैक टेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अभी हम लोग सर को मैं गैप क्या गैप अप गैप डाउन में प्रैक्टिस किया हुआ है, मगर बहुत जगह पे मेरा ट्रेड भी प्लेस किया विन गया है। अगर वो सही विन दे रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के जो अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे उनको मैं गैप अप गैप डाउन को अवॉइड करने बोलूंगा, ठीक है। जैसे जैसे आप बैक टेस्ट करोगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पता चलेगा गैप अप, आपको बहुत चीजें पता चलेगी। गैप अप में आपको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा, वो सब वगैरह, अगर ऐसा आपको बैक टेस्ट में मिल रहा है सर तो आप ले सकते हो, ठीक है। सर गैप अप थोड़ा अपने जो स्क्रीन है उसमें थोड़ा बना के दिखाइए ना, गैप अप मतलब कैसे यहाँ होता से है। इसको ओपन होना चाहिए, है ना। यस सर, यस सर। लेकिन ये यहाँ से ओपन हो जाए, ये हो गया अच्छा, गैप देखो अप। ऊपर अगर से थोड़ा थोड़ा बहुत है ना, अगर थोड़ा बहुत है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हल्का एक 2 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन है, नेग्लेक्ट कर दे उसको। लेकिन अगर इतना हो जाए तो ये तो प्रॉपर विजिबल गैप अप है ना, यस और नो। सेम विद द गैप डाउन, ये भी प्रॉपर विजिबल गैप डाउन दिख रहा है, तो यस ऐसे को फिलहाल आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। यस। क्लियर, क्योंकि सर रिस्क क्यों इसमें लेना है। मतलब सर इसमें एक चीज और पूछना था। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल जो बना है ना। हेलो कौन सा सर। ये हाँ हाँ, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल जो ये अब जाने के ट्रेंड में, तो ये सेकंड वाला जो ग्रीन कैंडल बना है ना इसके बाद, हाँ हाँ उसमें अगर नीचे में अगर वीक हो नीचे, हाँ हाँ। तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा। नीचे वीक हो तो मार्जिन कब लेंगे, जब कोई निगेटिव पॉइंट हो तब। जैसे फर्स्ट या रेड तो कैंडल स्विंग लो हो। इनगल्फ नहीं कर पाया, हाँ जैसे कि फर्स्ट कैंडल इनगल्फ नहीं कर पाया और उसमें देखो वीक नहीं। अगर आप मार्जिन सेफ्टी ले रहे हो तो मार्जिन सेफ्टी तो बहुत अच्छा पॉइंट, अगर आप लेके हो हर ट्रेड में मार्जिन लेते हो तो बहुत बढ़िया ही बात है, ठीक है, वो हाँ तो वैसे तो ले आपका। रहा हूँ, पर अगर मान लीजिए फर्स्ट जो कैंडल ग्रीन बना है वो तो इनगल्फ नहीं किया और हाँ हाँ उसमें लेफ्ट लेग भी नहीं है, ठीक। हाँ और हाँ। दूसरी कैंडल बना है उसमें ये जो है सो इनगल्फ किया लेकिन उसमें लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग बोलते हैं सॉरी, ये क्या बोलते वीक है उसमें, सेकंड वाला जो ग्रीन कैंडल है उसमें वीक है। नहीं वीक जैसे अभी नहीं, नहीं, यहाँ पे नहीं, है। अगर वीक ना होता तो वो टेललेस कैंडल होता तो निगेटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा। क्लियर। और इसको अगर, हाँ अगर और लेफ्ट लेग को पूरी ब्रेक कर दे मतलब इनगल्फ कर दे, तब पर भी ऐसे वेट करना पड़ेगा। पूरा हाँ जोन, पूरा अगर जोन तोड़ तो अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन अगर लेना भी है, ये अब आप लोग अगर लेना भी, देखो मैं तो ले लेता हूँ, लेकिन अभी मैं बोलूंगा आप लोग पहले इसका बैक टेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा। एक तो हो गया इसका जोन, अगर जोन है तो पूरा जोन लगाएंगे, ये पूरा जोन लग जाएगा, ये और नो। एकदम अगर बराबर। ये पूरा जोन कैसे तोड़ता है तो मिनिमम आपको इसके नीचे आने पे ही लेना चाहिए, इस लेफ्ट लेग के नीचे आने पे, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है तो उसके नीचे आने, वही सेम मार्जिन सेफ्टी रूल से जाना रहता है, लेकिन फिलहाल आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, क्लियर। अच्छा हाँ एक चीज और पूछना था। अब आपने जो सबसे लास्ट वाला जो रेड कैंडल बनाया है जो वीक कैंडल है, रेड वाला सबसे, हाँ हाँ ये, उसके ऊपर अगर वीक हो
हाँ उसके नहीं ऊपर नहीं वीक से वही लास्ट वाला ना, नहीं लास्ट वाला जो कहना, हाँ हाँ वीक है। उसके ऊपर, हाँ ऊपर से वीक हो, हाँ बड़ा वीक हो। हाँ हाँ बड़ा वीक है। इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना हाँ हाँ ग्रीन आ गया। और उसको ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ हम्म, वो जो वीक वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो भी बॉडी इंक्रीज हो रहा ना, लेंगे ठीक है। लेकिन वो ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं, जैसे कि रेड कैंडल ले के जो सकते हैं। ऊपर वाला वीक है। ले सकते हैं ब्रदर, क्योंकि इसका टारगेट अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। टारगेट तक जाएगा मार्केट तभी रिवर्स होगा। सेलर्स वो ले टारगेट। सकते हैं, लेकिन अगर इनगल्फिंग का बात करें तो इनगल्फिंग तभी होगा जब इसका वीक को तोड़ते, तभी इनगल्फिंग श्योर शॉट बनेगा। लेकिन बॉडी इंक्रीज मतलब बॉडी इंक्रीज हो गया, सेकंड कैंडल में बॉडी इंक्रीज श्योर शॉट हो गया वो, ठीक है। अच्छा फर्स्ट अगर कैंडल अगर उसको वीक नहीं तोड़ पाता है तो फिर वेट करना पड़ेगा, तब तो रुकना पड़ेगा। हाँ फर्स्ट अगर तोड़े तो इनगल्फिंग हुआ क्या, वो तो हम बता ही रखे होंगे टारगेट क्लास में अच्छे से, जी जी हाँ। है ना बस। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं तब तक नहीं लेंगे। अगर सेकंड जब कैंडल जैसे कि वीक को नहीं भी तोड़ा है, अब अगर बॉडी सेकंड इंक्रीज कैंडल हो गया है। बॉडी इंक्रीज हो गया है हाँ तो फिर ले सकते हैं, वही पूछ रहा हाँ था। लेकिन इसका वीक तोड़ना चाहिए, इससे पहले कैंडल वाले से नहीं तोड़ पाया तो नहीं लेंगे। बराबर बराबर एकदम सही बताया सर, बस यही पूछ रहा था। इसका वीक नहीं तोड़ पाया तो नहीं लेंगे, ठीक है। हम्म। इसका वीक अगर तोड़ दिया तो लेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बड़ा वीक हो जाता है ना, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, हाँ इसीलिए पूछ लिया। अब मान लीजिए इसमें ये भी एक लेवल है हायर हाई, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा बन गया बॉडी इंक्रीज शॉट, ठीक है। और अगर इसने लेकिन इसको टच कर दिया, चाहे वो वीक से ही क्यों ना टच कर दे, तो ऐसे भी आपको नहीं ट्रेड करना है, कोई लेवल को टच कर दिया है ना। तो ये सब छोटी मोटी बात का ध्यान रखना है, ऐसा कोई लोग बहुत गलती करते हैं। क्लियर? तो ये क्लियर यहाँ तक। यस सर। अगर लेवल नहीं टच करता है, अगर उसको इनरोल कर दिया तब तो फिर नीचे आने पे ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा बता दीजिए ना। तो बॉडी इंक्रीज शॉट है, बॉडी इंक्रीज शॉट हो गया ये। हाँ ठीक ठीक। तो बस वही नीचे आने, वही एमओएस रूल। हाँ उसको वीक के नीचे आने पे लेना है। नहीं, वीक स्ट्रॉन्ग ने राउंड नंबर है तो बोला उसके नीचे कि आने पे आधी लेना है। बॉडी तक आने का वेट करो और ट्रेड ले लो स्ट्रॉन्ग एमओएस राउंड पे। नंबर तो वहां पे आने पे लेना है। अगर राउंड नंबर नहीं है, वीक बहुत ज्यादा नीचे है, तो इतना नीचे आने पे नहीं लेंगे, कैंडल के 50% के नीचे आने पर, ठीक है। ओके सर। क्लियर? जी जी। तो ये था बॉडी इंक्रीज और इनगल्फिंग शॉट। अभी तक आप लोग कितना श्योर शॉट बताया गया है? आज की हम्म, क्लास में नहीं अभी तक टोटल सर पांच चार चार हुआ। चार कैसे? एक तो आपका हो गया मैजिक वी, एक हो गया हेड एंड शोल्डर, एक हो गया एफएमडब्ल्यू लोअर, तीन तो यहीं पे हो गए। एक हाँ बॉडी, और एक बॉडी इंक्रीज है, एक एंगल्फिंग है। पांच। अच्छा हाँ हाँ पांच हो गया, हाँ हाँ ओके, ठीक और ठीक। हाइयर हाई फेल और हाइयर हाई ब्रेक नहीं बताया गया है ना? बताया गया है। नो सर। बताया गया? नहीं हायर हाई, नहीं हायर हाई फेल बताया गया, हायर हाई फेल योर शॉट। नहीं नहीं। हायर नो हाई, सर। ओके, और नहीं सर, हायर, नहीं सर। और हायर हाई ब्रेक्स योर शॉट। शॉट बताया गया सर। बताया गया हायर हाई ब्रेक। हाँ सर। तो हायर हाई ब्रेक शॉट शॉट किसी को नहीं पता, अगेन बताता हूँ, बहुत अच्छा से और शॉट है ये भी। जैसे ये हो गया हमारा हायर हाई, ठीक है। तो ये क्या हमारा पूरा जोन लग गया है ना, अगर जोन है तो अगर कैंडल ये पूरा जोन को तोड़े, ये ध्यान रखना है, पूरा जोन को तोड़ेगा। अगर जोन को नहीं तोड़ रहा है, अगर जोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जोन है तो पूरा जोन को तोड़ना चाहिए। प्लस अपने पिछले वाले, ये जो इसका इसका पीछे वाला कैंडल है ये, इससे बॉडी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। बॉडी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन एग्जॉशन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर वीक ग्रीन आ जाए, वीक ग्रीन उसके बाद तो रहा तो एग्जॉशन हो गया ना, यस और नो? तब तो एग्जॉशन हो गया ना। तो एग्जॉशन करके तोड़ रहा तब तो नहीं लेंगे, तब तो कुछ करना ही नहीं है। एग्जॉशन ना करके बॉडी इंक्रीज करके तोड़ना चाहिए। अगर बॉडी डिक्रीज करके तोड़ रहा है तो भी नहीं लेंगे। बॉडी इंक्रीज करके तोड़ रहा है तो ये बन गया हमारा हाइयर हाई ब्रेक योर शॉट। इस पे हम ट्रेड करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से फर्स्ट 30 सेकेंड में। अगर इस लेवल यानी कि इस बॉडी लेवल के नीचे देता है प्लेसिंग तो लिया जाता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में वही सेम हो जाएगा, वो लोअर लो ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे मार्केट जा रहा है,
ये बन गया लोअर लो, ठीक है। अगर इसमें हमें लेफ्ट लेग बनाना है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बीच में आ जाएगा। अब मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट लेग लेवल हो जाएगा, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट लेग लेवल, जहां से रेड के बाद ग्रीन जहां से आ रहा है। अगर इस पे क्लोज देता है तो हम लोग मान लेते हैं, अगर यहाँ पे एक रेड आया, उसके बाद नेक्स्ट पे बॉडी इंक्रीज हो रहा है, तो ये है तो बॉडी इंक्रीज, लेकिन लेफ्ट लेग पे क्लोज दे रहा है तो नहीं लेंगे, ठीक है। बस इतना ही काम है लेफ्ट लेग का। तो यहाँ पे लोअर लो ब्रेक कब बनेगा, जब ये लोअर लो को ब्रेक करेगा। लेकिन अब यहाँ पे कोई जोन नहीं है, मान लेते बस एक लाइन लगेगा, लेकिन बॉडी इंक्रीज करके होना चाहिए। अगर ऐसे बॉडी डिक्रीज करके ब्रेक कर रहा है, अब देखो बॉडी डिक्रीज हो गया पिछले कैंडल से, तो नहीं लेंगे इसको। मतलब बॉडी इंक्रीज होना चाहिए पिछले वाले कैंडल से, तो ही हम ट्रेड करेंगे इस लेवल के ऊपर जाने पे। क्लियर सभी को ये? सर मेरा एक क्वेश्चन था। तो पूछिए। सर अगर यहीं पे बॉडी डिक्रीज होते हुए आई और इस लेवल को ब्रेक कर नहीं सकेगी तो हम लोग इस पे हायर लोग फेल होने का अप के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। वो तो इन हायर हाई फेल पे तो बताया क्या अब तक आप लोग को वो? हायर हाई ब्रेक बताया गया, हायर हाई फेल तो नहीं हाँ, तो बताया हायर गया। हाई फेल सोर्स ऑफ क्लास से बता देंगे, ठीक है, बता दिया ठीक है जाएगा। सर। तो क्लियर है सभी को? सर इसमें सर इसमें स्विंग हाई और स्विंग लो को मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भी तो भी ले सकते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, बॉडी इंक्रीज करके तोड़े, जोन है तो पूरा जोन को तोड़ना चाहिए, और जोन के ऊपर जाने पे ही लेना है, ठीक है। क्लियर सभी को ये शॉर्ट शॉर्ट? यस सर, क्लियर। लेफ्ट लेग वाला डाउट क्लियर? मेरा तो यस पूरा सर, अभी क्लियर है सर। यहाँ लगाना होता है बस, ज्यादा इसको टेंशन नहीं लेना, बस एक यहाँ पे लाइन लगा देना है। उस पे अगर अगर दिख क्लोज रहा है दे तो दे जोन लगा, तो अगर बस, दिख रहा है तो जोन लगा। हाँ वीक है तो जोन लगा देना है। वहां पे अगर उस जोन उनके अंदर थे तो ऐसा अवॉइड करना होता है। ऐसे सर। अब ये बताया कि आप लोगों की इनगल्फिंग सोर्स हम लोगों का मिनिमम 25% से लेके मैक्सिमम 65% तक में ही लेना चाहिए। यस सर, 25 से 60। जैसे मान तो लीजिए यहाँ पूरा पे ये लोअर हाई हो गया, ठीक है। जी। जैसे ये हो गया लोअर हाई, अब यहाँ पे आ गया एक ग्रीन कैंडल, और इसने यहाँ पे ग्रीन आया और यहाँ पे अगेन ग्रीन आया, ठीक है। अब नीचे इसने इसको इनगल्फ कर दिया, ये इनगल्फ हो गया। जी। तो यहाँ पे लोग डाउन ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई तो कितना से होगा, 5 से 10%। 15 होगा। मिनिमम लोअर हाई कम से कम 25% तक जाए मिनिमम, और अगर वहां से इनगल्फिंग मिले तो ही ट्रेड करेंगे मिनिमम। मैक्सिमम अगर 25 से 30 हो, 35 कोई दिक्कत नहीं है, 50 तक आ जाए और अच्छा है, 60 तक आ जाए। लेकिन अगर 75% तक भी चल जाए फिर अगर 75 सिंगल पीरियड, फिर वहां से भी नहीं लेना है। तो आपको वहां से अवॉइड करना है हम लोग को। हवाई वाइट करना, आपको रेंज कौन सा होना चाहिए, 25 से लेके 65% के बीच में। अगर इनगल्फिंग मिलता है डाउन ट्रेंड की तरफ जाने के लिए और सेम तो अप ट्रेंड के लिए 70, जाने के लिए, तभी 70 ट्रेड के भी करना कर है। सकते हैं सर। इनगल्फिंग के लिए भी वही रूल है और बॉडी इंक्रीज के लिए भी वही रूल है, ठीक है। तो सब छोटी छोटी बहुत सारी बातें, इसमें ध्यान रखने पे बहुत ज्यादा विनिंग से सुधर जाता है, ठीक है। तो आप में से कौन कौन बैक टेस्टिंग कर रहे हैं? सर मैं तो डेली कर रहा हूँ बैक टेस्टिंग। ओके, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? सर मेरा तो फुल कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर। आज अब तो अपने बेचेस के ग्रुप के कुछ कुछ का हेल्प भी करा रहा हूँ, जैसे इनका भी हेल्प करा रहा हूँ। इनका क्या नाम है इनका, स्वापन
इन भाई का भी थोड़ा डाउट होता है तो पूछ लेते हैं, उनका भी डाउट क्लियर करा देता हूँ, और कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया सर। बस सब आग लगा देना है ना। जी सर, जी सर। नहीं, तनिष भाई बहुत अच्छा हेल्प कर रहे थे। कौन हेल्प करते हैं? तनिष जी। ओके ओके। तो बस ऐसा ही आगे बढ़ना है। और क्या मैं बोल रहा था, प्रैक्टिस सबकी बढ़िया चल रही है? यस सर। सर मैं तो डेली अपना डेली का मेरा जितना टारगेट रहता है $7 to $8 डेली ही पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे स्क्रीनशॉट। हाँ बिल्कुल, हम देखते भी हैं। सर एक सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, हम लोग क्या बोलते हैं ना विड्रॉल लेते हैं तो पीटीपी कर सकते हैं कि नहीं सर, उसी चीज का अभी तक कंफ्यूजन है सर। P2P देखो, छोटा मोटा अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10-20 हजार $30,000 का ले रहे हो तो वहां पे दिक्कत है, बाकी इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत, वैसे अगर आप $100 निकाल रहे हो, $200 निकाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जी बड़ा अमाउंट का भी ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन में बता दिया जाएगा, का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जी सर, ओके ओके। अभी आराम से मस्त रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप सभी लोग लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं? सर, नहीं हुए हो जाएंगे सर, कर अब प्लस दीजिए। लाइव ट्रेड साथ साथ अब अगेन हम लोग माइंडसेट एंड साइकोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें केवल माइंडसेट, साइकोलॉजी प्लस लाइफ के बारे में बात करेंगे। लाइफ यानी कि आपको हम लोग अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाले हैं कि पैसा को कैसे एक्चुअली हमने अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में, हर चीज बता देंगे आपको जितना हमें पता है। और एक्चुअली सब काम करती है चीजें। तभी मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा टाइम था जब बैंक में ₹1 भी नहीं था, आज पैसा भरा हुआ है। तो ये मैं ये नहीं बोलता केवल ट्रेडिंग के कारण ये सब है। ये सब कुछ कुछ सीक्रेट है जो आप लोग को बताया जाएगा, कि उसको अप्लाई करने पे एक्चुअली में आप जो चाहो वो पा सकते हो, मतलब आप पे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप इम्प्रूव होने लगते हो तो आपकी लाइफ बेटर होने लगती है, सब कुछ बेटर होने लगता है। तो बहुत सारी चीजें उस क्लास में बताई जाएगी। उसे लगभग 6 से 7 क्लास होगा, स्पेशली माइंडसेट का, लाइफ को बेहतर बनाने का क्लास होगा। तो वो भी वही जो लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में ज्वाइन है उनके लिए वो सब क्लासेस रहेंगी, माइंडसेट और साइकोलॉजी का, ठीक है। और प्लस हम लोग हर वीक में अब लाइव ट्रेडिंग क्लास में क्लास देने वाले हैं। वो ट्रेडिंग की प्रैक्टिस की हो सकती है, या कुछ एक्स्ट्रा सही माइंडसेट का क्लास हो सकता है। कुछ कुछ उसमें हम लोग देते रहेंगे। और प्लस अगर कुछ भी कोर्स में अपडेट होता है तो वो उस ग्रुप में दिया ही जाता है, तो उसको सभी लोग ज्वाइन कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पे आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी। कम्युनिटी यानी कि उसमें लगभग 280 स्टूडेंट लोग ज्वाइन है। सभी लोग आप ही के जैसे हैं, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। सबसे बड़ी बात है उन सभी के पास आपके जैसा ही नॉलेज है, यानी कि आप उसमें से फ्रेंड बना सकते हो बहुत लोगों को, उनके साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो। कम्युनिटी है, बहुत जरूरी है वो सब, उसकी तो कोई प्राइस ही नहीं है। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर ले, और सभी लोग ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो उसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। सर मेरा ना बैक टेस्टिंग से इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना कि अगर मेरा अगर गलती से अगर लॉस भी हो जाता तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा एक एक ट्रेड लेने का भी पैसा बच जाता है ना, तो हम उसको ग्रो कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर। बिल्कुल कर सकते हैं। बस यही करना है कि देखो 10 में से 7-8 दिन तो पक्का विन होगा। मान लो अगर किसी एक दिन लॉस भी हो जाए ना, बस जी उस दिन आप उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, यही आपका डिसाइड करेगा आप ट्रेडर बनोगे या नहीं सबसे बनोगे। बहुत बड़ा चीज तो सर, हम लोग लॉस करते हैं, पैनिक होते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं हम लोग पे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, अगला में हम लोग प्रॉफिट कर लेंगे, ये सोच के करते हैं। इससे और ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट हो गया। इतना लॉसेस होता होता था उसको एक्सेप्ट करते जा रहे, तो एक आध दो ट्रेड लॉस होते हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। बिल्कुल, सही लॉस बात को है, एक्सेप्ट बिल्कुल करना ही बिल्कुल सही पड़ेगा, बात क्योंकि है। गड़बड़ क्या होती है जब लोग 10 दिन ट्रेड करते हैं तो 9 मान लो 8 दिन प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो 1-2 दिन लॉस होता है ना, उस 2 दिन लॉस में लोग इतना ज्यादा लॉस कर देते हैं कि हमारा 8 दिन का प्रॉफिट भी चला जाता है। लेकिन अगर उस 2 दिन लोग छोटे छोटे लॉस पे उठ जाते तो हम लोग हर मंथ प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी को तो बस साइकोलॉजी कहते हैं। तो वो लॉस को एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? वो आएगा बैक टेस्टिंग से। जब जितना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके नॉलेज पे, उतना ही आप लॉस को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरा नॉलेज काम कर रहा है, यहाँ पे लॉस हो गया लेकिन नेक्स्ट टाइम विन हो जाएगा। लेकिन लोग अपने डिसिप्लिन को तोड़ते क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं अपने नॉलेज पे, जिनको लगता है कि भाई मेरा अगर आज लॉस हो गया कहीं कल भी लॉस ना हो जाए, परसों भी लॉस ना हो जाए, इसलिए मुझे आज तो प्रॉफिट करना ही होगा,
वैसे लोग कभी भी स्टॉप लॉस टूट नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है, क्योंकि उनके वो प्रैक्टिस नहीं की हुई नॉलेज पे, या तो उनके पास सही नॉलेज नहीं है, या तो उनके नॉलेज कंफ्यूजन है। तो वैसे लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस अपने नॉलेज पे, वो स्टॉप लॉस को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनके लिए लॉस कोई बड़ा डील नहीं होता है, बोलते हैं भाई हो गया कल देख लेंगे। तो इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करना है। हेलो सर। हाँ हेलो। सर आज की क्लास उस पार्ट बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज पे ही है, शॉर्ट शॉर्ट की है कोई? क्या? आज की क्लास पावर टू जो है, बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज में ही है। अब क्या बॉडी की डिग्री? मतलब आज का टॉपिक यही है बस? हाँ बस यही था, इसको हम लोग बस मिक्स किए। इसको हम लोग जैसे जो जो रिवर्सल ट्रेड था हमारा, रिवर्सल ट्रेड में आपको बॉडी क्रिज को कैसे यूज करना है, कंटिन्यूशन में कैसे यूज करना है, हमारा जो मेन गोल है ना, वो आपको जो श्योर शॉट है, जो श्योर, अब देखो मैं श्योर शॉट का हिस्ट्री बताता हूँ वो कैसे निकल करके आया है। हम लोग ऐसे चार ट्रेडिंग में ट्रेड करते थे, ठीक है। अब चार्ट रीडिंग पे हमने अपना लास्ट 5 से 6 मंथ का रिजल्ट चेक किया, मैंने और पवन भाई ने। तो उससे एक बहुत ही हैरान कर देने चीज निकल करके आई, वो ये निकल करके आई कि हम लोग ट्रेड तो ले रहे थे चार्ट रीड करके, लेकिन हमारा 90% ट्रेड एक ही जगह पे था, एक ही जगह, मतलब कि कुछ सेम लॉजिक नहीं था, कुछ 9 से 10 लॉजिक पे। वही 9 से 10 लॉजिक को हमने नाम दे दिया श्योर शॉट। यानी कि ये वो प्राइस एक्शन का पार्ट है, ये श्योर शॉट प्राइस एक्शन हो गया, यानी कि हम लोग जो प्राइस को सीख रहे हैं, उसमें जहां पे ट्रेड विन होने का सबसे ज्यादा चांस है, उसको कहा, नाम दे दिया हमने श्योर शॉट का। यानी कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड होते हैं प्राइस एक्शन में भी, वो है श्योर शॉट, ठीक है। तो उस श्योर शॉट पे हम कैसे बेहतरीन तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये सब टॉपिक पर है। स्विंग लो स्विंगर को हमने कंबाइन किया बॉडी ग्रीस से, इनगल्फिंग शॉट से, प्लस मैजिक वे सबसे, आज हमने पावर को कंबाइन किया कि कैसे इसका यूज करना है, ताकि हम श्योर शॉट पे बेहतरीन तरीके से ट्रेड ले सके। कोई निगेटिव पॉइंट हो तो क्या करना है, ना हो तो क्या करना है, ठीक है। अभी आप लोग का श्योर शॉट क्लास बचा हुआ है, उसमें भी हम लोग बताया जाएगा। ऐसे आपको एक पॉइंट हम और बताते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर जो शॉर्ट शॉर्ट क्लास है उसमें भी यही शॉर्ट शॉर्ट के बारे में बताओगे ना, जो हाँ पहले? यही बताया जाएगा। ओके, ओके, सर। मुझे पता नहीं आप लोग को मैंने ये पॉइंट बताया कि नहीं बताया। एक देखो ऐसे होता है मार्केट, आगे एक सीधा आपका हाई हाई बन गया, ठीक है। अब यहां से ये बना रहा है ऐसे, यहाँ पे इसने ऐसे बनाया। अब यहां से मार्केट ऐसे नीचे आने लगा, ठीक है। अब तो ये डाउन ट्रेंड बन गया, यस और नो? यहाँ से अगर तोड़ दिया तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यस सर। अब ये हो गया, ये पॉइंट मैंने बताया क्या? नहीं सर, ये पॉइंट नहीं बताया। अब यहाँ से इसने बनाया लोअर लो, ठीक है। अब अगर यहाँ से इनगल्फ ले तो इनगल्फिंग शॉट हो जाएगा, यस और नो? यस सर, यस सर। एंगल्फिंग हो जाएगा। अब अगर बॉर्डिंग भी हो सकता है, तोड़ दे तो लोअर लो ब्रेक हो जाएगा, जो भी हमारा सेव शॉट है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये पहुंच गया इस लूप के सेंटर लाइन पे, ठीक है। ये ध्यान से समझना, मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे, ठीक है, वैसे है तो ऊपर ही मान लेते हैं, ठीक है। जी। अब अगर मार्केट सेंटर लाइन से ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे इसको इनगल्फ कर दे, अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो बड़ा लूप है, इसके जी। सेंटर लाइन से हो सकता है ऐसे मार्केट ऊपर चल जाए, ठीक है। जी। अगर यस सर, सेंटर कभी लाइन में कभी मार्केट गैप, ऐसी चलती है। अगर सेंटर लाइन में गैप हो तो आप कर सकते हो अभी माइनर वेव के स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन अगर सेंटर लाइन पे गए तो आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इस तरीके से मार्केट चलता है। दूसरा तरीका क्या होता है मार्केट का चलने का, ये जो मैंने तरीका बताया, एक नॉर्मल मार्केट को ऐसा चलता है, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई हायर लो, यहाँ पे C1 मिल गया, यहाँ पे C2। अब यहाँ से डाउन ट्रेड स्टार्ट होता है, लोअर लो इसके साथ ट्रेड करेंगे डाउन के साथ, यस और नो? यस सर। ये हो गया नॉर्मल मार्केट। लेकिन जो मैंने अभी ड्रॉ किया था उसमें ऐसे हायर हाई हायर लो नहीं जा रहा था, उसमें सीधा बस ऐसे हायर हाई बन गया बड़ा सा,
अब यहाँ पे हायर लो बना, अब यहाँ पे C1 C2 देके ऐसे लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। तो ऐसे में आपको इस बड़े लो का सेंटर लाइन का ध्यान रखना है। दोनों में अंतर समझ आ रहा है, इसमें और इसमें? जी सर। यस सर। तो अगर ऐसे बड़ा लूप बन जाए, फिर अगर C1 C2 देके जा रहा है तो इसका सेंटर लाइन का ध्यान रखना है। ऐसे जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और एक नॉर्मल मार्केट और क्या होता है कि पीछे हायर दिख नहीं रहा, बस ऐसे लोअर लोअर हाई बन रहा है, बस ऐसे, ये भी बहुत अच्छा मार्केट है, ठीक है। जी लेकिन जो ऐसा मार्केट था ना कि सीधा एक बड़ा लूप आ गया, उसके बाद ऐसे हायर लो बना और फिर ऐसे C1 C2 देके जा रहा, तो इस समय आपको इसका सेंटर लाइन का ध्यान रखना है हमेशा। क्लियर? जी सर। ओके, तो आप लोग ज्यादा सर थोड़ा बैक सेंटर टेस्ट लाइन कीजिए। और पर मैं कहता हूँ मतलब आप लोग इनगल्फिंग शॉट मिले फिर नहीं करना है ना? क्या, सेंटर लाइन पर इनगल्फिंग शॉट मिले फिर नहीं करना है ना? हाँ पहले मिले तो कर सकते हैं। हाँ, पहले मिले तो कर सकते हैं, ऐसे इनगल्फिंग शॉट और बॉडी शॉट नहीं लेना है। तो आप लोग साथ में बैक टेस्ट करते हो, अकेले अकेले करते हो? सर हम लोग अलग तो अलग 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 करते हैं। ओके ओके, आप लोग साथ में ही कर सकते हो, साथ में मिलकर अलग अलग भी करो और साथ में ही करो, ठीक है। सर एक डाउट है मेरा कि रियल मार्केट में मतलब रियल मनी से लेके हम लोग साइकोलॉजी कैसे मतलब बिल्डअप करें, क्योंकि मेरा थोड़ा पैनिक हो रहा है रियल में ट्रेड करने से। तो डेमो में तो हो रहा है, डेमो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो 70-80% है, बट रियल में करने से थोड़ा मेरे को। रियल में बता देते हैं, सबसे पहले तो ज्यादा सारा बैक टेस्टिंग, जितना वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आपका जितना मतलब आप बैक टेस्ट करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना डर खत्म होगा। दूसरा, अभी उतना ही रिस्क ले जितना को खोने का डर ना हो, ठीक है, उतना ही अमाउंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। धीरे धीरे बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाएगा तो अमाउंट बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। जी सर, जी सर। और सभी लोग ज्वाइन कर लेना लाइव ट्रेडिंग क्लास, ठीक है। अब आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो अब तो आप लोग, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे कृष्ण। राधे।